किसी समय की बात है। पूर्व दिशा में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम था इंद्रप्रस्थ। वहां का राजा वीरभद्र सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा का हितैषी था। राजा के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था युवराज अर्जुन सिंह। अर्जुन बड़ा ही साहसी, बुद्धिमान और कला प्रेमी स्वभाव का था। उसे प्रकृति की सुंदरता देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों में घूमने निकल जाता था। वहां वह रंग बिरंगे पक्षियों को देखता, झरनों की कलकल सुनता और पेड़ पौधों की सुंदरता को निहारता। एक दिन की बात है। वसंत ऋतु का समय था। पूरे राज्य में हरियाली छाई हुई थी। फूलों की खुशबू से पूरा वातावरण महक रहा था। उस दिन सुबह सुबह राजकुमार अर्जुन अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। अचानक उसकी नजर एक अद्भुत तितली पर पड़ी। वो तितली बहुत ही अनोखी थी। उसके पंखों में 7 अलग अलग रंग थे। एक पंख में लाल रंग था तो दूसरे में नीला, तीसरे में हरा, चौथे में पीला, पांचवें में नारंगी, छठे में बैंगनी और 7वें में सुनहरा रंग था। जब सूरज की रोशनी उन पंखों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष उड़ रहा हो। राजकुमार अर्जुन अचंभित होकर खड़ा रह गया। उसने इतने सालों में कभी ऐसी सुंदर तितली नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे तितली के पास जाने लगा, पर जैसे ही वो करीब पहुंचा, तितली उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। अर्जुन फिर उसके पास गया तो वो फिर उड़ गई। ये सिलसिला कई बार चला। राजकुमार को लगा कि तितली मानो उसे कहीं बुला रही है। राजकुमार अर्जुन ने फैसला किया कि वो तितली के पीछे जाएगा। वो अपने महल से बाहर निकला और तितली के पीछे चलने लगा। तितली महल के बाहर, फिर शहर के बाहर और फिर घने जंगल की तरफ उड़ती चली गई। अर्जुन भी पीछे पीछे चलता रहा। कभी कभी तितली रुक जाती और एक फूल पर बैठ जाती। जब भी वो किसी फूल पर बैठती, उस फूल से एक अद्भुत सुगंध निकलने लगती। ये सुगंध इतनी मनमोहक थी कि अर्जुन का मन और भी आकर्षित हो जाता। राजकुमार तितली के पीछे चलते चलते बहुत दूर निकल आया। अब वो ऐसे जंगल में पहुंच गया था जहां वो पहले कभी नहीं आया था। चारों तरफ घने पेड़ थे। अजीब अजीब फूल खिले हुए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। पक्षियों की आवाजें भी अलग थी। अर्जुन को थोड़ा डर लगने लगा, पर तितली की सुंदरता ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर किया। कुछ देर चलने के बाद तितली एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास रुकी। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और शाखाएं आकाश को छू रही थी। तितली उस पेड़ के तने पर बैठ गई। अर्जुन धीरे से पास गया। उसने सोचा कि अब वो तितली को पकड़ लेगा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, तितली अचानक पेड़ के पीछे उड़ गई। अर्जुन पेड़ के चारों तरफ घुमा, पर तितली दिखाई नहीं दी। वो परेशान हो गया। तभी उसे पेड़ के तने में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वो छेद इतना बड़ा था कि एक इंसान आसानी से उसमें से गुजर सकता था। अर्जुन ने सोचा कि शायद तितली इसी रास्ते से अंदर गई हो। राजकुमार ने हिम्मत करके उस छेद में प्रवेश किया। अंदर एक सुरंग थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। सुरंग में हल्की हल्की रोशनी थी। दीवारों पर जुगनू जैसे छोटे छोटे कीड़े चमक रहे थे जो प्रकाश दे रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगा। सुरंग काफी लंबी थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद सुरंग खत्म हुई और अर्जुन एक अद्भुत जगह पर पहुंच गया। वो जगह एक विशाल बगीचा था, पर यह कोई साधारण बगीचा नहीं था। यहां हर तरफ अनोखे फूल खिले हुए थे। कुछ फूल इतने बड़े थे कि एक इंसान उनकी पंखुड़ी पर बैठ सकता था। कुछ फूल हवा में झूल रहे थे बिना किसी डाल के। कुछ फूलों से संगीत की आवाज आ रही थी। अर्जुन हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी एक गुलाब का फूल बोल उठा, कौन है तुम? यहां कैसे आ गए? अर्जुन चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा कि ये आवाज कहां से आई। तभी गुलाब का फूल फिर बोला, हां, मैं ही बोल रहा हूं। यहां हम सब फूल बोल सकते हैं। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई।
उसने कहा, क्या फूल बोल सकते हैं? ये कैसे संभव है? गुलाब हंसा और बोला, ये बगीचा कोई साधारण बगीचा नहीं है राजकुमार। ये तो एक जादुई बगीचा है। यहां सब कुछ असाधारण है। तभी एक कमल का फूल बोला, राजकुमार, तुम यहां कैसे आए? कोई मनुष्य तो यहां सालों से नहीं आया। अर्जुन ने कहा, मैं एक 7 रंग की तितली के पीछे आया हूं। क्या आप लोगों ने उसे देखा है? सभी फूल एक साथ चुप हो गए। फिर एक सूरजमुखी ने धीरे से कहा, 7 रंग की तितली? ओह, तो तुम उसके पीछे आए हो। जाओ, सीधे चलते जाओ। वहां एक तालाब है। वहां तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अर्जुन ने फूलों को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ने लगा। रास्ते में कई अजीब चीजें देखने को मिली। एक पेड़ था जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ बढ़ रही थी। एक झाड़ी थी जिसकी पत्तियां सुनहरी थी और हवा में झंकार करती थी। एक लता थी जिस पर रंग बिरंगे फल लगे थे जो अपने आप चमक रहे थे। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन एक खूबसूरत तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी इतना साफ था कि तली तक दिख रही थी। चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब के बीच में एक छोटा सा टापू था जिस पर एक पेड़ था और उस पेड़ की सबसे निचली शाखा पर वही 7 रंग की तितली बैठी थी। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। वो तालाब के किनारे गया और जोर से आवाज लगाई, अरे तितली, मैं यहां तक तुम्हारे पीछे आया हूं। अब तो रुक जाओ। तितली ने अर्जुन की तरफ देखा। फिर अचानक वो पेड़ से उड़ी और तालाब के पानी में गिर गई। अर्जुन घबरा गया। वो सोच रहा था कि तितली तो डूब जाएगी, पर कुछ अलग हुआ। जैसे ही तितली पानी में गिरी, पूरा तालाब चमकने लगा। 7 रंगों की रोशनी पानी से निकलने लगी। अर्जुन अवाक होकर देखता रह गया। फिर धीरे धीरे पानी से एक आकृति उभरने लगी। ये एक स्त्री की आकृति थी। वो धीरे धीरे पानी से बाहर आई और तालाब के किनारे पर खड़ी हो गई। अर्जुन की सांस रुक गई। वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। आंखें गहरी भूरी थी जिनमें एक अजीब सी उदासी थी। चेहरे पर एक मासूमियत थी, पर साथ ही एक दर्द भी छुपा था। वो एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने हुई थी जिस पर 7 रंगों की कढ़ाई थी। अर्जुन कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। फिर हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? और वो 7 रंग की तितली कहाँ गई? स्त्री ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, वो तितली मैं ही थी राजकुमार। मेरा नाम मालविका है। मैं इस जादुई बगीचे की रक्षक और उत्तर दिशा के गुलमोहर राज्य की राजकुमारी हूं। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, राजकुमारी, पर आप तितली कैसे बन गई? और ये सब क्या हो रहा है? मालविका ने गहरी सांस ली। उसने कहा, ये एक लंबी और दुखद कहानी है राजकुमार। क्या तुम सुनना चाहोगे? अर्जुन ने तुरंत कहा, हां, कृपया बताइए। मालविका एक पत्थर पर बैठ गई और बोलने लगी, मैं गुलमोहर राज्य की इकलौती संतान थी। मेरे पिताजी राजा देवदत्त बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला। मुझे हर तरह की शिक्षा दी। मैं नृत्य, संगीत, चित्रकला सब में निपुण थी। पर मेरी एक कमजोरी थी। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। मैं सोचती थी कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है। मालविका ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, एक दिन की बात है। वसंत पंचमी का त्योहार था। हमारे राज्य में एक महान संत पधारे। उनका नाम था महर्षि कश्यप। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। पिताजी ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। सभी ने उनका स्वागत किया। महर्षि ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर महर्षि की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी बहुत सुंदर है, पर असली सुंदरता तो मन की होती है बेटी। बाहरी सुंदरता तो नश्वर है। मुझे उनकी ये बात बहुत बुरी लगी। मेरे अहंकार को ठेस पहुंची। मैंने गुस्से में कहा, महर्षि, आप क्या जाने सुंदरता के बारे में? आप तो जंगल में रहते हैं। मुझे उपदेश मत दीजिए। मालविका रोने लगी।
उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। महर्षि कश्यप का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हर सूर्योदय के समय एक तितली बन जाओगी। सिर्फ रात के समय तुम मनुष्य रूप में रहोगी और तुम इस जादुई बगीचे में रहोगी, अपने राज्य से दूर। ये सुनकर सब हैरान रह गए। पिताजी ने महर्षि के पैर पकड़ लिए, माफी मांगी, पर महर्षि ने कहा, एक बार जो श्राप दे दिया वो वापस नहीं लिया जा सकता। हां, इस श्राप से मुक्ति का एक रास्ता है। जब कोई सच्चा और निस्वार्थ प्रेमी राजकुमारी को 3 परीक्षाओं में सफल होकर दिखाएगा, तभी ये श्राप टूटेगा। अर्जुन ने पूछा, कौन सी 3 परीक्षाएं? मालविका ने कहा, पहली परीक्षा है धैर्य की, दूसरी परीक्षा है साहस की और तीसरी परीक्षा है सच्चे प्रेम की। पर ये परीक्षाएं इतनी कठिन हैं कि आज तक कोई भी पास नहीं हो पाया। अर्जुन ने मालविका की आंखों में झांका। उसने कहा, राजकुमारी, मैं इन परीक्षाओं को पास करूंगा। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करवाऊंगा। बस मुझे बताओ क्या करना होगा। मालविका ने हैरानी से पूछा, पर क्यों? तुम मुझे जानते भी नहीं। तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालोगे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, राजकुमारी, जब मैंने तुम्हें पहली बार तितली के रूप में देखा, मेरा मन तुम पर मोहित हो गया। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे आकर्षित किया। पर अब जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, तुम्हारा दर्द देखा है, तो मेरा दिल तुम्हारे लिए और भी ज्यादा भराया है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हारी मुस्कान देखना चाहता हूं। मालविका की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद किसी ने उसकी परवाह की थी, किसी ने उसे समझा था। उसने धीरे से कहा, ठीक है राजकुमार, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो सुनो। पहली परीक्षा कल सुबह शुरू होगी। तुम्हें इस बगीचे के सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी पर चढ़ना होगा और वहां से एक नीला फूल तोड़कर लाना होगा। पर ध्यान रहे, वो पेड़ जादुई है। जो भी उस पर चढ़ता है, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। अगर तुम डर गए तो वो पेड़ तुम्हें हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, मुझे कोई डर नहीं है राजकुमारी, मैं कल सुबह ये परीक्षा पास करूंगा। रात बीत गई। अर्जुन ने बगीचे में ही आराम किया। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण पड़ी और मालविका फिर से तितली बन गई। तितली उड़कर अर्जुन के कंधे पर आ बैठी, मानो कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन उठा और बगीचे के सबसे ऊंचे पेड़ की तरफ चल पड़ा। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसकी चोटी बादलों को छू रही थी। पेड़ की छाल चांदी की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, पर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, अजीब चीजें होने लगी। अचानक उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, बेटा, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। अर्जुन का दिल धक से रह गया। ये उसका सबसे बड़ा डर था, अपने पिता को खोना। पर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, नहीं, ये सिर्फ एक भ्रम है। पिताजी सुरक्षित है। वो आगे बढ़ता रहा। फिर उसे अपने राज्य में आग लगी हुई दिखाई दी। लोग चिल्ला रहे थे, राजकुमार, हमें बचाओ, सब कुछ जल रहा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, यह भी एक भ्रम है, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आखिरकार कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद अर्जुन पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। वहां एक अद्भुत नीला फूल खिला हुआ था। वो फूल इतना सुंदर था कि देखते ही बनता था। अर्जुन ने सावधानी से वो फूल तोड़ा और नीचे उतरना शुरू किया। जब वो नीचे पहुंचा, सूरज ढलने को था। तितली फिर से मालविका बन गई। उसने अर्जुन को फूल के साथ देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली राजकुमार, तुम्हारे अंदर सच्चा धैर्य है। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कहा,
अब दूसरी परीक्षा के बारे में बताओ। मालविका ने कहा, दूसरी परीक्षा और भी कठिन है। इस बगीचे के पश्चिम में एक गुफा है। उस गुफा में एक विशाल सर्प रहता है जो इस बगीचे का रक्षक है। उसके पास एक लाल रत्न है। तुम्हें वह रत्न लाना होगा। पर सर्प किसी को भी आसानी से वो रत्न नहीं देता। तुम्हें उससे लड़ना होगा। अगले दिन सुबह मालविका फिर तितली बन गई और अर्जुन गुफा की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कई खतरनाक जीव मिले। कहीं विशाल मकड़ियां थी तो कहीं जहरीले बिच्छू। पर अर्जुन डरा नहीं। वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने एक मशाल जलाई और अंदर प्रवेश किया। गुफा काफी गहरी थी। अंदर पानी टपकने की आवाज आ रही थी। एक अजीब सी गंध थी। अचानक एक भयानक फुफकार सुनाई दी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। तभी अंधेरे में से दो लाल आंखें चमकी। फिर एक विशाल सर प्रकट हुआ। वो इतना बड़ा था कि उसके शरीर की मोटाई एक पेड़ के तने जितनी थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सर्प ने गुर्राते हुए कहा, कौन है तू मनुष्य? मेरी गुफा में कैसे आ गया? अर्जुन ने हिम्मत से कहा, मैं इंद्रप्रस्थ का राजकुमार अर्जुन सिंह हूं। मुझे तुम्हारा लाल रत्न चाहिए। सर्प जोर से हंसा। उसने कहा, रत्न चाहिए? वाह, तुझमें हिम्मत तो है, पर रत्न तो तभी मिलेगा जब तू मुझे हरा देगा। सर्प ने अर्जुन पर हमला कर दिया। उसने अपना फन फैलाया और जहर की बौछार शुरू कर दी। अर्जुन ने तुरंत अपनी ढाल निकाली और खुद को बचाया। फिर उसने अपनी तलवार निकाली और सर्प पर वार किया। लड़ाई बहुत भयानक थी। सर्प बहुत ताकतवर था। वो अपनी पूंछ से अर्जुन को मारता तो कभी अपने फन से डराता। अर्जुन भी पीछे नहीं हटा। वो बहादुरी से लड़ता रहा। कई घंटों की लड़ाई के बाद अर्जुन को एक मौका मिला। उसने पूरी ताकत से सर्प की पूंछ पर वार किया। सर्प दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। अर्जुन ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी तलवार सर्प के सिर के पास रख दी। सर्प ने हार मान ली। उसने कहा, ठीक है राजकुमार, तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हारे अंदर सच्चा साहस है। ये लो मेरा रत्न। सर्प ने अपने मुंह से एक चमकता हुआ लाल रत्न निकाला और अर्जुन को दे दिया। अर्जुन खुशी से बाहर आया। शाम हो चुकी थी। मालविका फिर से मनुष्य रूप में थी। उसने रत्न देखा तो खुशी से चिल्ला उठी। उसने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब बस एक आखिरी परीक्षा बची है। अर्जुन ने पूछा, वो क्या है? मालविका ने गंभीरता से कहा, तीसरी परीक्षा सबसे कठिन है राजकुमार। ये सच्चे प्रेम की परीक्षा है। कल तुम्हें एक चुनाव करना होगा। तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे जाएंगे। एक रास्ता तुम्हें वापस तुम्हारे राज्य ले जाएगा, तुम्हारे परिवार के पास। दूसरा रास्ता मुझे इस श्राप से मुक्त करेगा, पर तुम हमेशा के लिए इस बगीचे में कैद हो जाओगे। तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। अर्जुन चुप हो गया। यह सच में बहुत कठिन फैसला था। एक तरफ उसका परिवार, उसका राज्य, उसका भविष्य। दूसरी तरफ मालविका की मुक्ति। रात भर अर्जुन सो नहीं पाया। वो सोचता रहा। सुबह हुई। मालविका फिर तितली बन गई। तभी बगीचे के बीच में एक रोशनी चमकी और दो रास्ते प्रकट हुए। एक रास्ता सुनहरा था जिससे अर्जुन के राज्य की झलक दिख रही थी। दूसरा रास्ता काला था जो अंधकार में खो रहा था। एक आवाज गूंजी, राजकुमार अर्जुन, अपना चुनाव करो। अर्जुन ने दोनों रास्तों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने तितली को देखा जो उसके कंधे पर बैठी थी। फिर उसने गहरी सांस ली और काले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने काले रास्ते पर कदम रखा, पूरा बगीचा चमक उठा। 7 रंगों की रोशनी चारों तरफ फैल गई। तितली अचानक जमीन पर गिरी और फिर से मालविका बन गई। पर इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश था। मालविका ने अर्जुन की तरफ देखा और रोते हुए कहा, तुमने मुझे चुना? अपने राज्य को छोड़कर तुमने मुझे चुना? अर्जुन मुस्कुराया और बोला,
राजकुमारी, प्रेम का मतलब ही त्याग है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारी मुक्ति मेरी मुक्ति है। तभी आकाश में एक तेज रोशनी चमकी और महर्षि कश्यप प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने कहा, राजकुमार अर्जुन, तुमने सच्चे प्रेम का परिचय दिया। तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। तुमने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ मालविका की खुशी के लिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं। महर्षि ने अपना हाथ मालविका पर रखा और कहा, राजकुमारी मालविका, तुम्हारा श्राप अब समाप्त हुआ। तुम मुक्त हो। और राजकुमार अर्जुन, चिंता मत करो। तुम्हें इस बगीचे में कैद नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे त्याग ने सब कुछ बदल दिया। महर्षि ने आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का विवाह हो, सदा सुखी रहो। और ये बगीचा अब तुम दोनों का होगा। जब चाहो यहां आ सकते हो। इतना कहकर महर्षि गायब हो गए। मालविका और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। मालविका ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं जीवन भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रेम में कोई ऋण नहीं होता मालविका, बस साथ चलने का वादा होता है। दोनों बगीचे से बाहर निकले। बरगद के पेड़ की सुरंग से होते हुए वे जंगल में आ गए। वहां अर्जुन का घोड़ा इंतजार कर रहा था। दोनों घोड़े पर बैठे और इंद्रप्रस्थ की तरफ चल पड़े। कुछ दिनों बाद दोनों इंद्रप्रस्थ पहुंचे। राजा वीरभद्र सिंह बहुत खुश हुए। मालविका के पिता राजा देवदत्त को भी बुलाया गया। जब राजा देवदत्त ने अपनी बेटी को देखा तो खुशी के मारे रो पड़े। इतने सालों बाद उनकी बेटी उनके पास लौटी थी। दोनों राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े धूमधाम से अर्जुन और मालविका का विवाह हुआ। 7 दिनों तक जश्न मनाया गया। गरीबों को दान दिया गया। पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। विवाह के बाद अर्जुन और मालविका ने मिलकर दोनों राज्यों की सेवा की। मालविका ने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया। वो बहुत विनम्र और दयालु बन गई। उसने कई गरीब लड़कियों को शिक्षा दी, अनाथालय बनवाए। कुछ समय बाद उन्हें जुड़वा बच्चों की प्राप्ति हुई, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखा गया कश्यप और बेटी का नाम रखा गया तितली। दोनों बच्चे बहुत सुंदर और गुणवान थे। कभी कभी अर्जुन और मालविका उस जादुई बगीचे में जाते थे। वहां के फूलों से बात करते, तालाब के किनारे बैठते और पुरानी यादें ताजा करते। वो बगीचा उनके प्रेम का गवाह था। इस तरह 7 रंग की तितली की अद्भुत कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, जो दूसरे की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग सके।